अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये किताब उन तारीखी अवामिल का नहायत खूबसूरत मगर मुख्तसर मजमूआ है जिन्होंने तमद्दुन इस्लामी को अपने दौर की अजीम तरीन तहजीब की शक्ल दी और इन अवामिल से पर्दा उठाती है जो इसके ज़वाल की वजह बने। इमरान खान की ये ट्वीट थी सन 2014 में शाया होने वाली किताब लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री यानी इस्लाम की भूली हुई तारीख, जिसे अमेरिकी महक़िक़ फ़रांसुल ख़तीब ने तहरीर किया है। इमरान खान की ट्वीट के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स ने कहा कि वो ये किताब पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल अमूर डॉक्टर अरसलान खालिद ने तो किताब डाउनलोड करने का लिंक ही ट्वीट कर दिया कि जो लोग पढ़ना चाहें वो किताब मुफ्त में डाउनलोड कर लें। जब डॉक्टर अरसलान से मालूम किया कि आया इन्होंने ये किताब खुद पढ़ी है तो उन्होंने बताया कि वह इसका आगाज़ करेंगे, मगर इस तरह से किताब को मुफ्त में डाउनलोड करने से कहीं पायरेसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। इस सवाल पर डॉक्टर अरसलान ने कहा कि वो मुसन्निफ से राब्ते में है। जब इस 200 से भी कम सिफात वाली किताब का मुताला किया तो एक बात जो वाज़ेह तौर पर नजर आई वो ये थी कि मुख्तसर होने के बावजूद ये इस्लाम के 1400 बरसों की तारीख का अहाता करती है। इसमें इस्लाम के आगाज़, उसका सुनहरी दौर, मुख्तलिफ रियासतों और हुक्मरानों के अरूज ज़वाल का हाल बयान है और साथ मरूफ इस्लामिक स्कॉलर्स और महक़क़ीन जैसे इब्न खल्दून और इब्न सीना का भी जिक्र है। इस किताब को सलेस ज़ुबान में तहरीर किया गया है और इसमें जगह जगह पर हाशियों में चंद तारीखी वाक़यात के बारे में मालूमात भी फराहम की गई हैं जो कि किताब के मरकज़ी बयानी से हटकर हैं। लेकिन दूसरी बात जो इस किताब के मुताले के बाद बहुत वाज़ेह तौर पर उभर के सामने आती है वो है कि ये बहुत ही सादा, आम फहम और एक मखसूस बयानी पर मुश्तमिल किताब है जो मैं सतह हद तक मालूम फराहम करती है और वाक़यात की असल रूह, पस मंज़र और तफसीलात के बारे में जिक्र नहीं करती। इस किताब की एक और बड़ी कमज़ोरी ये नज़र आई है कि इसमें हवाला जात के बारे में ज़्यादा तफसील नहीं है और 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फहरस्त है जो कि मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए ना मौजू और ना काफ़ी है। ये किताब तारीखी तरतीब के हिसाब से लिखी गई है जिसका आगाज़ जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम की आमद से शुरू होता है और इसके बाद पैगम्बर इस्लाम, उनके बाद खुलफा राशिदीन के अहद के बारे में जिक्र किया जाता है। किताब की अक्सरियत यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतों पर मुबना है जिनमें अमवी सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत शामिल हैं। इन 3 अदवार के बारे में लिखते हुए फ़रांसुल ख़तीब ने नुक्ता पेश किया कि इनकी कामयाबी की वजह शरीयत पर सख्ती से अमल करना और पैगम्बर इस्लाम की तलीम पर अमल करना था और उससे दूरी ही इनके ज़वाल की वजह बनी है। खुलफा राशिदीन के दौर के बाद दौर माविया और उसके बाद अमीर सल्तनत के क़याम और दीगर बवाब के मुतालिए से अगर एक नुक्ता वाज़ेह तौर पर नज़र आता है तो वो ये कि इस किताब में सुना बयानी को फोकियत देते हुए तारीख बयान की गई है। चंद एक मुकामात जैसे बाब 6 के आगाज़ में शिया मुसलमानों की रियासतों और उनके फ़ौजी अहद के बारे में मनफी तासुर के साथ लिखा गया है और उन्हें मंगोल और सलेबी जंगों के साथ मिलाया गया है कि गोया इनकी वजह से सुन्नी मुसलमानों की सल्तनतों का ज़वाल हुआ है। फ़रांसुल ख़तीब जो कि अमेरिका में हाई स्कूल में उस्ताद हैं कह चुके हैं कि इनकी किताब का मकसद गैर मुसलमानों और कम उम्र मुसलमानों को एक मुस्लिम पस मंज़र के साथ तरीक़ से मुतारिफ़ कराना है और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये किताब काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि मशरक़ी सकाफ़तों के लिए की गई मगरबी तहक़ीक़ की रोशनी में इस्लाम के बारे में गैर जानबदाराना तबसरा कम नज़र आता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर स्टीव तमारी फ़रांसुल ख़तीब की किताब पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि मौजूदा हालात तारीख़ का एक ऐसा दौर है जिसमें इस्लाम दुश्मनी यानी इस्लामोफोबिया यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो ऐसे में अगर एक मुसलमान लिखारी की जानिब से लिखी गई किताब जो इस्लाम की तारीख बयान करे वो शायद वक्त की ज़रूरत है, बिलखसूस अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने और समझने वाले गैर मुस्लिमों के लिए। इसी हवाले से मुसन्निफ़ तमीम अंसारी ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इस्लामिक आइज़ में वजाहत करते हुए कहा है कि इस्लाम की तारीख को मगरबी नज़र से देखना गलत है और इसे हर फ़ाखरी नहीं समझना चाहिए। तमाम फ़रांसुल ख़तीब की इस किताब में नज़र आता है कि वह एक मकबूल और मरूफ बयानी का बगैर तनकीदी जायज़ा लेते हुए प्रचार करती है जो शायद गैर मुस्लिमों की हद तक काबिल कबूल हो सकता है। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी क़ारीन के लिए दुरुस्त है? दूसरी जानिब इस किताब में मुसलमान सल्तनतों के अरूज ज़वाल के बारे में जो बयान तहरीर किया गया है वो बजाते खुद ओरिएंटलिस्ट तर्ज में लिखा गया है। इस हवाले से जब अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज में मजहबी इल्म के एसोसिएट प्रोफेसर और हाल ही में पैगम्बर इस्लाम पर लिखी गई किताब के मुसन्निफ शेर अली तरीन से बात की तो उन्होंने सवाल उठाया कि ज़वाल और इर्तिका के मेयार क्या हैं और इनका तयन कौन करेगा। सियासी सल्तनत और हाकिमियत के फुकदान को माशरती ज़वाल से तबीर करना शायद दुरुस्त नहीं। बरसगीर की तारीख में 18वीं और 19वीं सदी में एक जानिब असरी इस्तेमार था तो दूसरी जानिब हमारी इल्मी रवायात में ज़बरदस्त इर्तिका था। तो इस पर सवाल बनता है कि ज़वाल की क्या तारीफ़ अपनाएंगे और क्या सिर्फ सियासी ताकत को ही इर्तिका का म्यार करार देंगे। तो क्या इस किताब का मुताला करना चाहिए या नहीं? इस सवाल के 2 मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं। अगर प्रोफेसर स्टीव तमारी का तबसरा देखें तो वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के इस दौर में ये किताब इस्लाम के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छा इजाफा है और इसका मुताला करना चाहिए।
مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں لازم رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب اسلام کی تاریخ کو بہت مختصر اور ایک مخصوص زاویے سے پیش کرتی ہے، جو شاید پاکستانی قارئین کے لیے اسلام کی 1400 سالہ پیچیدہ تاریخ کو بریک بینی سے سمجھنے کے لیے ناکافی ثابت ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔